नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवरी नॉलेज विद हर्षित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संविधान सभा से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर परीक्षा जैसे यूपीएससी, एनडीए, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीडीएस, पुलिस, डिफेंस, सीटेट, यूपीपीसीएस और स्टेट लेवल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में संविधान सभा से जुड़ा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण क्विज सीरीज। सभी सरकारी परीक्षा यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है जी। तो दोस्तों, संविधान सभा से संबंधित टॉप 100 प्रश्न। तो प्रश्न 1 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1946। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो इसका उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों 389। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के कितने सदस्य पाकिस्तान गए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 90। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या क्या थी? तो इसका सही उत्तर है 165 बैठक। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो इसका उत्तर है दोस्तों 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितने दिन लिए? तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न 13 है, संविधान सभा में कितनी समितियां बनी? तो इसका उत्तर है सही 22 समितियां। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों सही उत्तर BN राव। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तावना कब स्वीकृत हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना देश में पूरी तरह से लागू हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए? तो इसका सही उत्तर है 284 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना मसौदा कब पेश किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 21 फरवरी 1948। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संसद भवन के केंद्रीय हाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15। इसमें गलत दिया गया है, इसका सही उत्तर 15 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का सचिवालय किसने संभाला था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों SN मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 24 है, संविधान सभा के पहले दिन सबसे पहले किसने भाषण दिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कितने प्रांतों का प्रतिनिधित्व था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 प्रांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कितनी रियासतों का प्रतिनिधित्व था? तो इसका सही उत्तर है 93। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों में कितने निर्वाचित थे? तो इसका उत्तर है सही दोस्तों 292।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर या BR अम्बेडकर कह सकते हैं इनको। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की यूनियन पावर कमेटी, कौन सी कमेटी? यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा की मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में राजनीति निदेशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आयरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस कितने दिन चली? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने कुल कितने अनुच्छेदों को पारित किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य का कार्यकाल कितना था? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है संविधान लागू होने तक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी सचिव कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों SN मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 284। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम कार्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सभी, अर्थात संविधान पर हस्ताक्षर, राष्ट्रगान अपनाना, राष्ट्रध्वज स्वीकार करना, ये संविधान सभा के अंतिम कार्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्यों में कौन शामिल था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वतंत्र संविधान बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण किसके अंतर्गत किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में किस दल का बहुमत था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कांग्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हिंदू समुदाय से थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 210। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुने जाने का निर्णय कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है 50 नंबर, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पहला मसौदा कब प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है फरवरी 1948। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में नागरिकता से संबंधित धाराओं पर चर्चा कब हुई?
ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी जुलाई 1948, ऑप्शन सी दिसंबर 1948, ऑप्शन डी जनवरी 1949। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अगस्त 1949। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने किसके अधीन कार्य किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी नेहरू योजना, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा में सबसे पहले किसने राष्ट्रगान गाया था? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, बी हंसा मेहता, सी ठाकुर बलदेव सिंह, डी सुचेता कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा में संविधान का अंतिम रूप किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 57वां प्रश्न है संविधान सभा की राज्य पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सरदार पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा की संविधान परामर्श समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका सही उत्तर है 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य रहे? तो इसका ऑप्शन है कोई नहीं, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोई नहीं, अर्थात संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न संविधान सभा का कार्य संचालन किस भाषा में हुआ? तो ऑप्शन है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी। 61वां प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा ने भारतीय प्रतीक स्टेट एम्बलम को कब अपनाया? भारतीय प्रतीक को कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बन सकता है? ऑप्शन ए है सदस्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट जज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सदस्य। अगला प्रश्न है संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपाल सिंह, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा ने नागरिक अधिकारों का विचार किससे लिया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों 65वां संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, बी अंग्रेजी शासन चलाना, सी पाकिस्तान का गठन, डी ब्रिटिश संविधान अपनाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कैसे हुआ? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी सामान्य निर्वाचन द्वारा, सी नामांकन द्वारा, डी किसी ने नहीं किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पृथक निर्वाचन द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की स्थापना की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है संविधान सभा का संचालन किस प्रकार का निकाय था? तो इसका उत्तर है दोस्तों अस्थायी निकाय। अगला प्रश्न है संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय हाल, बी इंडिया गेट, सी राष्ट्र भवन, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय हाल। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, बी 22 जुलाई 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा में सामाजिक न्याय की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा
में कुल कितने दिनों तक कार्य हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान लागू करने की तिथि क्यों 26 जनवरी चुनी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने भारतीय गणराज्य शब्द कब जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1949। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अंतिम रूप दिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां प्रमुख थीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 22। अगला प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर का, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी हंसा मेहता, ऑप्शन ए कोई नहीं। तो इनमें से इन ऑप्शन में से कोई नहीं है दोस्तों। तो इस उत्तर का आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान के कितने अनुच्छेदों को हटाया? तो इसका सही उत्तर है 13। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा कब हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1949। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में संविधान का अंतिम पाठ किसने तैयार किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एस.एन. मुखर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में सबसे कम उपस्थित कब रही? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की कितनी समितियां प्रमुख रूप से राजनीतिक विषयों से जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान की भाषा के रूप में क्या स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड वोवेल। अगला प्रश्न है दोस्तों 90 नंबर का, संविधान सभा ने भारत के प्रतीक चिन्ह में क्या अपनाया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन किस तिथि को समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर है 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता शब्द किसने सुझाया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों के.टी. शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में संविधान को अपनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति पर बहस कब हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जुलाई 1949। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने कितनी बार संशोधन किए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में संविधान के भाग 3 पर चर्चा कितने दिन चली? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इसमें से उत्तर दीजिए कौन सा है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 23 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों 98 नंबर का प्रश्न, संविधान सभा में कितने भाषण रिकॉर्ड हुए? तो ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सही उत्तर 8000 भाषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम धन्यवाद प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अगला इसका सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों 100 नंबर का, संविधान सभा का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन ए स्वतंत्र भारत के लिए सर्वोच्च संविधान बनाना, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन चलाना, ऑप्शन सी 2 देशों का विभाजन, ऑप्शन डी अंग्रेजी कानून लगाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वतंत्र भारत के लिए सर्वोच्च संविधान बनाना।
तो दोस्तों, ये रहे संविधान सभा के 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल एवरी नॉलेज विद हर्षित को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक ऐसे ही वीडियो गवर्नमेंट जॉब अपडेट और संविधान और जीके नॉलेज से संबंधित सभी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय